हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म फ्रेंडली वेकेशंस के बारे में। कैसे हम अपनी छुट्टियों को, हॉलीडेज़ को, वेकेशंस को ज़्यादा प्रैक्टिकल और इजी बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अब जो फैमिली वेकेशन है, इट कुड बी एज सिंपल एज एक ट्रिप टू द नियरेस्ट लेक या बीच, या कोई आसपास छोटी शॉर्ट हॉलीडे हो, बिल्कुल वीकेंड गेट अवे हो, या एक लंबी कुछ दिनों की, 5-6 दिनों की, एक हफ्ते की, 10 दिन की लंबी छुट्टी भी हो सकती है। एंड अगर हम सही तरह से प्लान करें तो चाहे छोटी छुट्टी हो या बड़ी छुट्टी, दोनों के लिए, अगर आपका ऑटिस्टिक चाइल्ड है, राइट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में एज सच ऑटिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशंस कोई है नहीं, या कोई किसी भी आप डेस्टिनेशन पे जाओ तो ऐसी कोई, जैसे आप बाहर जाते हैं फॉरेन में कहीं, तो वहाँ एक ऑटिज्म फ्रेंडली सिटीज़ तक हैं, या ऑटिज्म फ्रेंडली विद इन अ सिटी, ऑटिज्म फ्रेंडली रिजॉर्ट्स है, होटल्स हैं, या आपके घूमने की जगह हैं। बट इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऑटिज्म फ्रेंडली करके कोई टैग नहीं है किसी लोकेशन पे। बट दैट डजंट मीन कि आपका बच्चा अच्छी छुट्टी डिजर्व नहीं करता। आपका बच्चा, लाइक एनी न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, डिजर्व्स अ गुड हॉलीडे, एंड विद सम प्लानिंग ये बहुत इजीली, मतलब आप अपने बच्चे को एक अच्छी अचीवेबल हो जाए। अचीवेबल कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को स्ट्रक्चर पसंद है, ऑर्डर पसंद है, रूटीन पसंद है। एंड जब आप हॉलीडे में जाते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये हिलेगा ही हिलेगा। आपका स्ट्रक्चर हिलेगा, सोने का टाइम हिलेगा, खाने का टाइम हिलेगा। आप अलग बेडरूम में होंगे, आपका घर होटल में रह रहे होंगे, या किसी और गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, या किसी फैमिली के रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं। मतलब वो बच्चे की जो नॉर्मल लोकेशन है हिलेगी। वो हिलने ही वाली है। अगेन, इट डिपेंड ऑन द चाइल्ड एज वेल। हर बच्चा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे प्रॉब्लम आए। हमारा बच्चा जब किसी नई लोकेशन पे जाता है, किसी नए होटल पे जाता है, उसको और मज़ा आता है। वो ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है, वो नई प्लेस को पे वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सो हाँ, उसका ये है कि ओवरवेल्म हो जाता है, ज़्यादा स्क्रीम करेगा, ज़्यादा शाउट करेगा, ज़्यादा लाउड नॉइजेस निकालेगा। बट वो एक्साइटमेंट से निकाल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। बट ऑफ कोर्स देर आर सम एग्जाम्पल, हम लोगों को जानते हैं जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बच्चों को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है व्हेन दे आर अवे फ्रॉम होम। तो हम उसके लिए क्या करें? अगर हम बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो हमें तो पहले एक डिटेल प्लान करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे करना है, जाना कहाँ है, कैसे करना है, करेक्ट डेस्टिनेशन हमें चूज़ करनी है। क्योंकि अगर हम हॉलीडे पे जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे को साथ में ले जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी मेंबर्स की कोई अपनी एक लिस्ट नहीं है कि वहाँ कहाँ दे वांट टू गो, व्हाट डू दे वांट टू स्पेंड टाइम विद। सबके अपने अपने होते हैं। वी हैव टू कीप एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, बट सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा दे विल बी हैप्पी, वैसी डेस्टिनेशन चूज करनी चाहिए। अब सबको अपने अपने बच्चों का आइडिया तो हो जाता है कि कहाँ पे वी हैव टू एक्सपोज देम टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जैसे जैसे आप ले जाते हैं उनको तो वैसे वैसे पता चलता है कि अच्छा ऐसी जगहों पे उनको अच्छा लगता है, या तो बीचेस के पास हमेशा तो 99% आई विल से कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। और कई बच्चे माउंटेन्स में भी बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है देखना बाहर की बहुत ही डिफरेंट जगह पे हैं वो। तो अगर आप उनसे बात करें, उनको आउटडोर्स अच्छे लगते हैं तो आउटडोर की डेस्टिनेशन पे जाएं। हमारे साथ यूजुअली यही होता है कि हमारे बच्चे को वॉक्स बहुत पसंद है, तो वो भी प्लान एंड प्रिपेयर इन डिटेल कि ऐसी कौन सी जगह पे हम जाएं जहाँ पे उसको बाहर खेलने को खूब सारा मिले, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। क्योंकि हमें भी पता है कि हम कहीं जाते हैं तो कभी अंदर ही अंदर रहेंगे तो बच्चे को चीखना चिल्लाना होने लगता है, क्योंकि वो तंग पड़ चुका होता है अंदर बैठे बैठे। बट बाहर वो जो मर्जी करे, बाहर वो उसको खुली जगह मिले और वो खुश हो जाता है। तो अगर आप बच्चे को ऐसी जगहों पे ले जा रहे हैं, साथ में आप अपने उनके एक सर्टन चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिए। जैसे अगर आपके बच्चे को ओवरवेलमिंग लगता है कि बहुत सारी नॉइज़ है कहीं पे, नॉइज़ कैंसलेशन आप हेडफोन्स रख सकते हैं, ईयरफोन्स रख सकते हैं अपने साथ, नॉइज़ कैंसलेशन वाले, ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। अगर आपके फैमिली में बहुत मतलब एक आपके बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे, जैसे भी जो भी हैं, उन सबको इन्वॉल्व करिए कि आपके
बच्चे को समझाएँ, उससे थोड़ा-सा एक इंटरैक्शन बनाएँ कि कहाँ हम जा रहे हैं, कैसा उनको लगेगा। एक ऑलरेडी उनको प्री कंसीव्ड नोशन में आप डाल सकते हो, कि ऐसा लगेगा आपको जैसे घर पे वैसे ही सेम पीपल वहाँ रहेंगे, लेकिन कहाँ पे? डिपेंड करता है आप उनको कहीं एक्वेरियम पे भी अगर लेना चाहें या सिर्फ़ ज़ूज़ ले जाना चाहें, तो एक अपने उनके सिबलिंग्स की हेल्प ज़रूर लें, उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। एक पॉइंट मैं डालना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ जगह का, गोवा। अब गोवा में नेचर भी है, बीचेस भी है, बट एट द सेम टाइम एक पार्टी एटमॉस्फेयर भी है, डिस्कोस भी है, कसिनोज भी है। सो इट्स ऑब्वियस कि एज अ फैमिली आप जाते हो, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, उनको भी एक ब्रेक चाहिए। मतलब नॉट ऑल मेंबर्स में लाइक आउटडोर्स ऑल द टाइम, सम में वांट टू गो फॉर टू अ बीच, सॉरी अ पार्टी डेस्टिनेशन, कसिनो विद फॉर टाइम दैट, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगेन एज नेहा सेट कि अपने बच्चे के लिए फिर आप मैक्सिमम जो आपका ट्रिप का एजेंडा है, सब सारे फैमिली मेम्बर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से रखिए, बट जो मैक्सिमम एजेंड आपका जो ड्यूरेशन है, एटलीस्ट वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करिए, एंड सो दैट बच्चे भी बच्चे आपको, जो बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बीच बीच में आप डाल सकते हैं वो एक्टिविटीज़ जो आपको एज ए, आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप जो आपके बच्चे को शायद इतना ना पसंद आए, बट वो बीच बीच में आप डाल सकते हैं ज़रूर। बच्चे को ट्रिप एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे उसको आइडिया होता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैं अपने बच्चे के साथ जब भी हम छुट्टी पे जाते हैं, कुछ दिन पहले से, अब उसको थोड़ा वीक्स का और डेज़ का आइडिया है, होने लगा है, तो मैं उसको कुछ दिन 10 दिन पहले से शुरू शुरू कर देता हूँ कि आफ्टर 10 days वी आर गोइंग टू सम, एक प्लेस का नाम ले लिया, वहाँ पर व्हाट वी विल डू, वी विल go and see the river, we'll climb the mountain, climb the hill, go to the beach, look at the sea। तो ये चीज़ें मैं उसको डालने लगता हूँ, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स वो एक्चुअली उसको काफ़ी अटेंटिवली सुनता है, एंड कुछ कुछ वर्ड वो रिपीट करता है। कुछ चीज़ें उनको हम क्या कहते हैं, पिक्चर कार्ड्स के थ्रू या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी वो चीज़ें दिखा सकते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे। अगर आपका बच्चा ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है किसी नई चीज़ से, तो हम एक उसको जहाँ जा रहे हैं उसकी कुछ अगर वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ वो भी दिखा सकते हैं इन एडवांस। वो हमारे एकदम से प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमारे उसको दिमाग एक में एक पिक्चर आ गया है कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो उसने देखा हुआ है तो वो उसको अच्छा लगता है। हम ये इतना नहीं करते अपने बच्चे के साथ, हम उसको मोटा-मोटी चीज़ें बता देते हैं कि वी विल गो टू द बीच, वी विल गो सी द रिवर, वी विल सी जिसको द ये हिल। चीज़ें समझ आ यू चुकी हैं। हाँ, एंड वो फिर लेट हिम फाइंड, वो सोचता है, उसको देख के हम जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ, अपने दिमाग में कुछ एक मेंटल पिक्चर बना रहा है, या कुछ उसने सिमिलर ऐसी चीज़ देखी हुई है, तो उसको वो विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मेल्टडाउन्स प्रिवेंट करने के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी जगह जाइए जहाँ उसको कोई सेंसरी ओवरलोड ना हो। अगर आप जानते हो कि आपका बच्चा लाउड नॉइजेस, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को लाउड नॉइजेस पसंद नहीं है, या कुछ ज़्यादा ब्राइट लाइट पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए कि अगर आप मान लो सनशाइन में जाने वाले हैं तो उसको गॉगल्स पहना दीजिए, लाउड नॉइजेस के लिए नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स पहना दीजिए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। हमारा बच्चा नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स हमने उसके साथ भी इतना ट्राई नहीं किया है, और जब भी कुछ एक्सटर्नल लगाने की कोशिश की है, ही इज़ नॉट, पहन लिया है बट उसने कभी मतलब ही इज़ ओके विद द फैक्ट कि आई थिंक उसको, मेरे को लगता है कि अच्छा लगता है कि कभी-कभी पहनेगा, कभी-कभी नहीं पहनेगा। सो रेगुलरली ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब उसको आई थिंक सबसे ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड अगर कभी होता है तो उसको शायद जब हम बहुत चलते हैं या कुछ हो जाता है, फिर उनको भी समझ नहीं आता हाउ टू हैंडल इट। आई थिंक दैट इज़ वन सेंसरी आई फील कि जब फिज़िकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उसमें कुछ चेंजेस मैंने देखी हैं, बट अदरवाइज़ अगर कहीं साउंड्स हैं, डिपेंड्स ऑन द साउंड्स ऑल्सो, एंड बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर नेचर में बहुत सारी चर्पी बर्ड्स होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स होते हैं, वो ठीक है, हॉकिंग ये सब चलेगा। लेकिन अगर कुछ मतलब आउट ऑफ द ब्लू हो तो शायद वो ना चले, मिक्सर कहीं चल जाए तो शायद ना हो। अगर आपके बच्चे को अगर आपके ट्रिप में लॉन्ग राइड्स इन्वॉल्व है, हमारे बच्चे को तो पसंद आती है लॉन्ग कार राइड्स, हाँ। बट मेक श्योर कि देर आर प्रोविजंस फॉर रेस्ट ब्रेक्स। कभी कभी मैंने देखा है अपने बच्चे के साथ कि अगर वो उसको वॉशरूम आई है, तो वो, जैसे हम लोग तो कंट्रोल कर लेंगे, या हमें पता होता है कि चलो इतने टाइम बाद एक ब्रेक हम लेने वाले हैं, वो शायद वो चीज़ समझ नहीं पाता, तो उस पॉइंट में वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, या वो थोड़ा सा इनएक्सप्रेसिव होता है, तो हम ऑटोमेटिकली जो, जैसे उसको गोइंग टू गो टू द वॉशरूम, तो वो समझता है ये वर्ड, उसको उससे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहते थे, सो दैट अगर उसको खुद अपनी तरफ से वो अनकंफर्टेबल होकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो हम उसको वो कीवर्ड दे
एंड वो अपने आप फिर बोलता है कि हाँ आई वांट टू गो टू वॉशरूम। जब आप लंबे ट्रिप्स के लिए जाएं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्वाइट टाइम भी दीजिए। बहुत सारा इनपुट मिलता रहेगा, अगर थ्रू द इयर्स बच्चे तंग पड़ जाते हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है उनको। बट यू नीड क्वाइट कॉर्नर्स, जब सब शांत हो, सब कुछ चुप हो, एक ना एक वेयर दे आर जस्ट, मतलब जहाँ पे कोई बातें ना करे, उनको अपने अपने ही धुन में वो रहें तो वो भी ठीक है, उनको रहने दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कि उनको वो एक जितना कुछ उनने देखा है वो सब अब्जॉर्ब करें, और वो शांत में ही होता है, मतलब व्हेन यू आर क्वाइट। तो उनको क्वाइट टाइम ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो होटल में बैठे हो थोड़ी देर के लिए, बस सब कुछ भूल जाइए। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कंफर्ट आइटम्स कभी ना भूलें अपने बच्चों के, उनको आप नोटिस करिए घर पे वो किस चीज़ के साथ हमेशा खुश रहते हैं। हमारा बच्चा, मेरे को लगता है कार्स के साथ, फिजिट स्पिनर्स के साथ, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ उसके साथ, कभी अकेले भी ट्रैवल करती हूँ तो वो ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि आई हैव सीन इट हेल्प्स हिम। कलर्स ले जाती हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। अब कलर्स में भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे कुछ लें जो सेफ हो। पेंसिल कलर्स ना लें, क्योंकि कभी भी लेड टूट जाती है। क्रेयॉन्स, ऐसी चीज़ें रखें जो बिल्कुल आराम से बच्चा यूज़ कर सकता है। फिर आता है कंफर्ट फूड। फूड एक ऐसी चीज़ है जिससे आई थिंक नियरली 99% ऑटिस्टिक किड्स जो हैं उनको दे हैव अ गो टू फूड। तो आप ऐसी चीज़ें रखिए जो आपके बच्चे को बहुत अच्छी लगती हैं। वो थोड़ा, इट कैन बी मीठा ऑल्सो, ऑफ कोर्स हमारे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है। बट अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं स्टेप कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू, उनको वैसे ही इतनी ओवरवेलमिंग चीज़ लगती है कि हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें भी अगर बहुत सारी चेंजेस आती हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो आप उनको ज़रूर दीजिए, उनके जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें खाने के लिए वो ज़रूर लीजिए। हाँ, एक रूटीन तो जैसे मैंने बताया बनाना इम्पोर्टेंट है। उस पर्टिकुलर डे आप क्या करने वाले हैं उसका भी आइडिया दीजिए। एक ओवरऑल जैसे मैंने बताया था शुरू में आइडिया दे दीजिए कि हम हॉलीडे जा रहे हैं, तो एक ब्रॉड वो है कि हम क्या क्या चीज़ें मोटा मोटी करेंगे। बट विद इन द डे आप हर सुबह उठ के आप क्या करने वाले हैं उस चीज़ का भी उनको आइडिया दीजिए। एंड उसमें हम इंश्योर करिए कि उसका रेस्ट का प्रोविज़न है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो डिसरप्ट ना हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो इवनिंग का डिनर टाइम है एंड जो स्लीपिंग टाइम है वो हम जो हमारा एग्जिस्टिंग बच्चे का टाइम है उसके साथ एज मच एज पॉसिबल मैच करें। तो आई थिंक ये चीज़ की वजह से हमें तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं आती, बिकॉज उसको अपना वो रात का एक प्रॉपर रेस्ट और अपने करेक्ट टाइम पे स्लीप मिल जाती है और डिनर। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी हैव बीन डूइंग एंड उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। हाँ, लंच टाइम थोड़ा ऊपर सा नीचे हो थोड़ा जाता है नीचे कभी। ऊपर हो जाता है, बट देन सिंस वी आर कैरिंग स्नैक्स, सो बीच बीच में उसके जो पसंद के स्नैक्स है, सो दैट इंश्योर्स की उसका वो एटलीस्ट ही इज़ नॉट हंग्री एंड ही इज़ एनर्जेटिक एंड ही इज़ फुल। क्योंकि आई थिंक जब बच्चे हंग्री होते हैं वो तो वैसे भी क्रैंकी हो जाते हैं, तो इफ़ यू जस्ट मेक श्योर कि उनके पास सब कुछ हो जो उनको चाहिए है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड वाइल आप बच्चों को ऐसी कुछ चीज़ें कराइए जैसे हमने बोला जो उनको पसंद है, बट टू गिव देम एक्सपोजर्स टू न्यू थिंग्स ऑल्सो। हर बार आप किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाते हैं, हॉलीडेज पे आते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे ने कभी शायद पहले नहीं की है। तो हम कह नहीं सकते कि बच्चों को चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे बच्चे ने लाइफ में जब पहली बार जू देखा तो उससे पहले किसी छोटी में उसने जू नहीं देखा था। एंड बट ही हैड सीन एनिमल्स ऑन यू नो टीवी। टीवी, बुक्स, सब में देखा था। तो उसको हम बता रहे थे तो वो देख रहा था, दो ही डिडंट बिकम टू एक्साइटेड अबाउट इट, बट हाँ उसने उसको अब्जॉर्ब तो ज़रूर अब्जॉर्व किया। जरूर किया। सो नए नए तरह के एडवेंचर्स, इट कुड बी वाटर पार्क, इट कुड बी एक जो कहीं झूला हो सकता है, कोई थीम पार्क हो सकता है। ऐसा एडवेंचर जो उसने कभी पहला नहीं किया उसका एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश करी। हम हमने उसे 100% सेफ मत रोलर जाइए। कोस्टर पे भी ले गए हम तो। मुझे याद है हम रोलर कोस्टर पे भी ले गए थे, मतलब उसके बाद मुझे लगा शायद नहीं ले जाना चाहिए था, शायद छोटा है, बट ले ज़रूर गए थे एंड ही डिड एंजॉय टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब कुछ हो गया लेकिन बीइंग पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमें सबको हॉलिडे एंजॉय करनी है, सबको अपना एक टाइम चाहिए वैसा कि वेयर दे कैन एंजॉय। हमें भी चाहिए, बट एज पेरेंट्स ऑफ सच लवली चिल्ड्रन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अबाउट देम। अपने आप को सेंटर ना रखें। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये एक चीज़ ऐसी है कि हमें अपने बच्चों को सब कुछ एक्सपोजर देना है, तो वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू देम, कैसे चीज़ें हैं। बी पेशेंट, बी अंडरस्टैंडिंग, लव देम एंड बी देयर। क्या कहते हैं, एक प्लान जो आपका है उसमें सब कुछ ऐसे रखिए कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। So I hope you found this video useful.
आपके कोई एक्सपीरियंसेस है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फर्दर शेयर इट विद एनी पेरेंट्स जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा अगर आपने कहीं ऐसे डेस्टिनेशंस देखे हैं जहाँ पे इट इज़ ऑटिस्टिक फ्रेंडली जो डेस्टिनेशंस हैं, ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमारे सारे फेलो पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।